आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं बीएसटीसी से संबंधित जो राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं, और इसमें आगे हम देखेंगे कि हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले जो 20 तारीख को होने वाला है एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। सोल्व करते हैं अपन पहले प्रश्न के साथ। राजस्थान के एकीकरण के चरणों में से सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ है वो 7 चरणों में हुआ है, ठीक। और अगला कि इसमें जो सबसे बड़ा चरण था वो चौथा चरण था, वो सबसे बड़ा चरण था, क्योंकि इसी चरण में 4 बड़ी रियासतों में राजस्थान संघ में विलय हुआ था। इस चरण में संपन्न होने के दिन 30 मार्च को ही राजस्थान का गठन किया गया, अतः यह दिन राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में जो राजस्थान दिवस है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया गया, और भजन लाल शर्मा जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की थी। अगला प्रश्न अपना, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं? तो जो कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, तब बांसवाड़ा जिला उष्णकटिबंधीय में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो बांसवाड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र हुए एक मटके में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती हैं? तो जो गुड़ला त्योहार है दोस्तों, जो मारवाड़ से संबंधित है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। तो उस पर जो औरतें हैं वो ये त्योहार मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो गुड़ला त्योहार हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो मानमोरी का लेख हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस अभिलेख में किससे संबंधित व्याख्या है तो उसको देखते हैं अपन। इस अभिलेख में भोज के पुत्र मान द्वारा मानसरोवर झील चित्तौड़ के निर्माण का उल्लेख है। इसमें चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करने वाले मौर्य चित्रांगद का वर्णन भी है। तो इससे 2 क्वेश्चन और बन गए दोस्तों कि मानसरोवर झील का निर्माण किसने करवाया? तो ये भोज के पुत्र मान ने। और दूसरा प्रश्न इसमें और एक बन गया कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? तो वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। अगला प्रश्न, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना की अध्यक्षता किसने की? तो डूंगरपुर से संबंधित दोस्तों इनमें एक ही नाम है, वो है भोगीलाल पांड्या। तो उनके द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। और इस प्रजामंडल में अगर किस किस का और अन्य मुख्य सहयोगी थे तो इसमें नाम आ जाएगा गौरीशंकर, हरिदेव जोशी, माणिक्यलाल वर्मा, शिवलाल कोटड़िया। तो आजकल जो राजस्थान में एग्जाम चल रहे हैं उनका पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा, तो दोस्तों क्वेश्चन ये यहाँ से भी बन सकते हैं कि कुछ नाम दे देगा कि हरिदेव जोशी, माणिक्यलाल वर्मा, गौरीशंकर, शिवलाल कोटड़िया, इनका संबंध किस प्रजामंडल से है? तो इसका ध्यान रखना है कि वो भी डूंगरपुर प्रजामंडल से ही आएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं? तो राजस्थान का जो अशुद्ध लिपि का जो अशुद्ध रूप है वो है मुंडिया। और मुंडिया लिपि महाजनी बनियावाटी लिपि भी कहलाती है, जिसे बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है, मतलब इधर से इधर लिखा जाता है। तो इसमें एक और क्वेश्चन बन गया, क्योंकि मुंडिया लिपि का अन्य नाम क्या है? तो ये ध्यान रखना कि बनियावाटी और महाजनी भी इसी का अन्य नाम है। अगला प्रश्न अपना, राजस्थान वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है
धटी कहलाता है। वर वधु का जो गठबंधन होता है ना, वो उस वस्त्र को धटी कहते हैं। और जो आपस में मिले दो सूती वस्त्र हैं उनको दौड़ कहते हैं। और ताकि छोटे बच्चों को सिर ढकने का वस्त्र विशेष उसको ताकी बोलते हैं। एक बहुमूल्य वस्त्र विशेष जिसको पटनी बोलते हैं। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुछ युग्म दे रखे हैं उसमें से बताना है अपने को कि कौन सा गलत है। ये पहले एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखना कि कौन सा पूछ रहा है, सुमेलित पूछ रहा है कि असुमेलित यानी कि असंगत पूछ रहा है। तो ये पहले ही जब पढ़ते हो तब अंडरलाइन कर देना कि यार पूछ क्या रहा है, कि मतलब कि संगत है कि असंगत है। तो ये असंगत पूछ रहा है। तो आपको दोस्तों इसमें पता होगा कि रमकड़ा जो उद्योग है वो डूंगरपुर से संबंधित है। तो ये कांकरोली वाला ये गलत हो जाएगा। एक ये अगर आपको ये पता है तो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बाकी कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये रमकड़ा उद्योग कहाँ का है, तो गलियाकोट डूंगरपुर का। अगला प्रश्न है अपना, नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादारी रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी। तो नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी। तो आपको पता होगा ये मोहम्मद अली बेग। तो नीमच छावनी से दो जो अगर पूछा जाए कि मोहम्मद अली बेग का संबंध किससे है तो वो नीमच छावनी हो जाएगी। और अगर कोटा की पूछे तो मेहराब खां और लाला जयदयाल, ये दोनों हो जाएंगे अपने कोटा जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित। और मंगल पांडे को पता है अपने 1857 की क्रांति जो देश में हुई थी, सबसे पहला जो स्वतंत्र 1857 की क्रांति का जिसमें सबसे पहले फांसी दी थी। और इन्होंने ये सब शुरुआत की थी क्रांति की सबसे पहले। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला। तो ये दोस्तों गायत्री देवी, जो कि पूर्व महारानी गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया और तृतीय लोकसभा हेतु 1962 में चुनाव में जयपुर चुनी गई। अगला प्रश्न, अलवर महोत्सव, मतलब फिर से वो असंगत वाला आ गया कि कौन सा महोत्सव कौन से माह में मनाया जाता है। तो इधर दे रखे मेले, इधर दे रखा है माह। तो अलवर फरवरी में, बेणेश्वर फरवरी में, ब्रज महोत्सव मार्च में, शेखावटी फरवरी में। तो इसका जो गलत सुमेलित कर रखा है वो दोस्तों वो हो जाएगा ब्रज महोत्सव। ब्रज महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है, मार्च में नहीं। अगला प्रश्न, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 2 फरवरी 2006 को हुआ था। अगला प्रश्न है, काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग में विशेषता है, भौतिक विभाग की विशेषता है। तो आपको जो राजस्थान का अपना दक्षिणी भाग है, दक्षिण पूर्वी पठार, उधर अपने को काली उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसमें सवाई माधोपुर, टोंक ये सब उसमें आते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, कृषि को मानसून, क्योंकि कृषि मानसून पर आधारित है तो ये मानसूनी जुआ हो जाएगा। अगला प्रश्न, धौली गंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई।
तो इसका सही आंसर दोस्तों धौलीगंगा का उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में धौलीगंगा नदी पर स्थापित की गई। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शैलश्रयों की खोज की गई? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों दर हो जाएगा। दर कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में। अगला प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई? ये तो दोस्तों उस टाइम का करंट का क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ देते। आगे प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? तो जो साइबेरियन के लिए जाना जाता है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? भरतपुर में। और अगर एक ये पूछा जाए कि ये अन्य नाम क्या है, तो इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। और इसको रामसर साइट में घोषित किया था, तो कब किया था या इसको घोषित कब किया? तो इसके लिए 1 अक्टूबर 1981 को इस रामसर साइट में घोषित किया। और इसमें ही अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफ़ेद सारस यहाँ सर्दी में आते हैं। और दोस्तों अभी अपने राजस्थान में 5 रामसर साइट हो चुकी हैं, और जो हाल ही में नई बनी थी वो सिलीसेड झील जो कि है अलवर में, तो उसको रामसर साइट में दिसंबर में शामिल कर लिया है। और भारत में पूछे तो 90 भारत में पूछेगा तो 97 या फिर 99, ये दोनों देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेना डाटा, क्योंकि अभी हाल ही में ये सब चीज़ें बढ़ रही घट रही हैं, तो इस पर थोड़ा कंफर्म कर लेना। अगला प्रश्न है, 56 का मैदान संबंधित है। तो 56 का मैदान किससे संबंधित है? तो ये मध्यमाही बेसिन से, जो कि प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच स्थित है। और अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो फिर वो प्रतापगढ़ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, साहित्यिक रचना पगफेरों के रचयिता कौन थे या कौन है? तो कौन थे? तो इसमें हो जाएगा मणि मधुकर। और भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे कालो घोड़ो, नरकवाड़ो, सोजत गेट, अंबादासरो चित्राम, पगफेरो, तो ये भी रचनाएं इनकी हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों 1435 मिलीमीटर। और ये कहाँ तक इसका उद्घाटन हुआ था? तो ये मानसरोवर से चांदपोल तक 3 जून 2015 को। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों नारायणी देवी। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रानी सती का मेला कहाँ भरता है? तो कहाँ पर? झुंझुनू में। और अग्रवाल जाति की रानी सती का वास्तविक नाम था नारायणी, तो ये अग्रवाल जाति से संबंधित थी। इनका विवाह तंदन दास से हुआ था, परंतु उनकी मृत्यु के बाद नारायणी सती हो गई। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दादी जी नाम से किस देवी को जाना जाता है? तो वो नारायणी देवी। अगला प्रश्न है, अष्टाछाप कवि मंडली का गठन किसने किया? तो अष्टाछाप कवि मंडली का जो गठन दोस्तों विट्ठलनाथ जी ने किया था। और इनके जो शिष्य थे तो वो 8 शिष्य थे। उनके नाम है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे वो चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कितनी 3-4 के नाम दे देंगे, जैसे सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास, तो कि ये किस
कवि मंडली से या फिर कौन से संप्रदाय से हैं, तो उनका आंसर हो जाएगा अपना विट्ठल दास या वल्लभाचार्य। तो अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? तो दोस्तों भवाई एक लोक नृत्य है, कच्ची घोड़ी भी लोक नृत्य है, कालबेलिया भी नृत्य है, तुर्रा कलंगी दोस्तों वो लोक नाट्य है। ये एक लोक नाट्य है, ना कि लोक नृत्य। तो इसका जो सही आंसर है तुर्रा कलंगी हो जाएगा। और इसमें जो वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है वो चंग है। और ये कौन से क्षेत्र में है? तो गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। या फिर ऐसे देंगे कि मेवाड़ भी दे दे, अगर मेवाड़ मारवाड़ तो उसमें मेवाड़ वाला ऑप्शन अपना आ जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर से सुमेलित नहीं है ढूंढना है। इसमें जो दोस्तों पांडुपोल है वो अलवर में है, ये सही है। सास बहू का मंदिर नागदा में, ये सही है। मीठे शाह की दरगाह ये झालावाड़ जो गागरोन दुर्ग है वहाँ पर है। मंडोर जयपुर में नहीं दोस्तों, ये मंडोर है वो जोधपुर में है, जयपुर में नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंडोर। अगला प्रश्न अपना, राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। तो इसका सही आंसर 20 जनवरी 2020 को। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1977-78। अगला प्रश्न, और हाँ दोस्तों इसमें अगर पूछा जाए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितना योगदान था, तो 75-25। ये थोड़ा ध्यान रखना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितना, तो 75-25। तो राज्य सरकार का 25 है और केंद्र सरकार का है वो 75 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? तो आपको सबसे फेमस जो दुर्ग है राजस्थान में जल दुर्ग के लिए जाना जाता है वो है गागरोन। और कहाँ पर है? तो झालावाड़ में। और अगर कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये आहू और काली सिंध की। और ये कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये बाकी जो दुर्ग है इसमें अचलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो वो कौन से दुर्ग की श्रेणी में आते हैं? तो वो ये जो गिरी दुर्ग हैं उसकी श्रेणी में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, सिवाना किले का निर्माण करवाया था। सिवाना किला है उसका निर्माण किसने करवाया है? तो उसका जो निर्माण करवाया है वो दोस्तों वीर नारायण ने करवाया है। और पूछा जाएगा कि सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? तो ये बाड़मेर जिले में है। तो ये अभी जो नए जिले बने हैं दोस्तों उसमें बालोतरा या बाड़मेर, तो ये भी आप कंफर्म करिए एक बार। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उनमें जो डाटा सही दे नहीं रखे, तो बाड़मेर या बालोतरा दोनों में से शायद एक ही ऑप्शन देगा, लेकिन वो फिर भी एक बार देख लीजिएगा। और अगर ये बालोतरा दे रखा है तो फिर ऑप्शन में अगर दोनों ऑप्शन दे रखे तो फिर उसको बालोतरा करके आना है। और ये कौन सी पहाड़ी पर है? तो हल्देश्वर पहाड़ी पर। और इस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चौर पंचाशिला शैली से मिलती जुलती है? तो जो मेवाड़ की शैली है वो चौर पंचाशिला शिका शैली से मिलती जुलती है। अगला प्रश्न, पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? तो पिछवाई है वो दोस्तों नाथद्वारा शैली से की शैली है पिछवाई। और ये श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगाई जाने वाली चित्रकृति है। और इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे नरोत्तम नारायण शर्मा। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नरोत्तम नारायण शर्मा का संबंध कौन सी शैली से है? तो पिछवाई या फिर नाथद्वारा। अगला प्रश्न है, मृत नदी के रूप में जानी जाती है।
तो मृत नदी के रूप में दोस्तों किसको जाना जाता है? घग्गर नदी। और घग्गर नदी राजस्थान में किधर है? कालीबंगा। घग्गर नदी हनुमानगढ़ में है, जहाँ पर अपने कालीबंगा सभ्यता मिली थी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? तो जो सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों वो है उदयपुर। जो उदयपुर के जो अन्य नाम है वो है झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन। तो इसको ये सब अन्य नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गारनेट के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं। तो जो गारनेट के भंडार हैं दोस्तों वो है टोंक में पाए जाते हैं, जिसको रक्तमणि भी कहते हैं या फिरोजा भी कहते हैं। तो ये नाम याद रखना आप कि रक्तमणि और फिरोजा किसके अन्य नाम है? तो इसको तांबड़ा और गारनेट। और अगला प्रश्न अपना, राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? तो जो खस घास है वो दोस्तों भरतपुर और सवाई माधोपुर में। और ये कौन सी घास है? तो ये सुगंधित घास है एक प्रकार की, जैसे शरबत और इत्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो पुराने डाटा हैं, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो जो न्यूनतम लिंगानुपात दोस्तों वो है धौलपुर में, और अधिकतम पूछा जाएगा तो डूंगरपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान के गोलिया व हनोतिया में स्रोत हैं। तो यहाँ पर किस स्रोत है? तो वो है तांबा के। और ये खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू राजस्थान का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। और इसमें और भी अलग अलग जगह हैं, जैसे कि खोदरीबा, प्रतापगढ़, भगोनी, ये अलवर से संबंधित है। खेड़ा सिरोही, जिसमें देलवाड़ा, किरोवली, गोलिया, पिपेला, और उमरा, अकोला, सलुम्बर, ये हो जाएगा उदयपुर में। हनोतिया, श्रीनगर, तारागढ़, ये अजमेर में हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ? तो जो 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह आपको पता होगा दोस्तों, नसीराबाद में हुआ। और कब हुआ? तो 28 मई 1857 को। और अगर कौन सी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी? तो ये थी 15वीं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग द्वारा आपके कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी जागरूकता के लिए हैं? तो बच्चों के विरुद्ध अपराध के। ये तो करंट वाला क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न अपना, दुर्सा आड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? तो ये जो कविताएं लिखी थी वो महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी गई थी। जो अपना अगला प्रश्न, भक्ति संत रज्जब संबंधित थे। तो रज्जब जी थे वो दोस्तों दादू पंथ से संबंधित थे। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि कुछ संत के नाम दे देंगे, जैसे कि सुंदरदास, रज्जब जी, बालिंद जी, गरीबदास, जगन्नाथ, मिस्किन दास आदि दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे। तो इनमें से किसी 3-4 के नाम दे के पूछेंगे कि कौन से संत के ये शिष्य थे या फिर कौन से पंथ से संबंधित थे। तो ये याद रखना आपको कि ये सब कौन से पंथ से थे? तो दादू पंथ से संबंधित थे। और दादू पंथ में जो प्रमुख शिष्य थे वो 52 थे, इसीलिए दादू पंथ के 52 स्तंभ उनको कहा जाता था। अगला प्रश्न है अपना, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है। तो ये अपना जोधपुर में हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों बांसवाड़ा। और इसमें दोस्तों लोधी काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है दोस्तों लोधी काशी, जहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी का प्रमुख मंदिर है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर या
तिरमई माता जी या तिरतई माता जी ऐसे कुछ पूछा जाता है। अर्थुना के मंदिर ये भी बांसवाड़ा में है। मानगढ़ धाम कहाँ है, तो वो भी बांसवाड़ा में है। अगला प्रश्न है, नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो जो नानक जी भील थे वो कौन से किसान आंदोलन से, तो ये बूंदी किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, अपना, राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये दोस्तों उदयपुर में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध रचना लीलटांस के लेखक, तो इसके जो लेखक है दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया। इनकी और भी प्रमुख रचनाएं हैं पाथल पीतल, मिंजर, लीलटांस, हेमाणी। और लीलटांस के लिए इनको राजस्थानी भाषा में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 1976 में मिला था। अगला प्रश्न अपना, राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में कौन सा हिस्सेदार है? तो इसके अंतर्गत है दोस्तों राजस्थान सरकार और HPCL। तो इसमें दोस्तों राजस्थान सरकार का है वो 24% हिस्सेदारी है। और इसका एक बार हिस्सेदारी देख लेना दोस्तों कि राजस्थान सरकार का और HPCL का कितना है। मुझे जहाँ तक पता है वो 74 या 26 के लगभग है, या फिर या 76 और ये, तो एक बार आप कन्फर्म, ये देखो दे रखा है इसमें 74% है वो HPCL है और 26 है वो राजस्थान सरकार का है। और कहाँ पर है, तो बाड़मेर, पचपदरा बाड़मेर। ये राजस्थान जीके का आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम हिंदी के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों में उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना कि ये बढ़ता क्रम पूछ रहा है कि घटता क्रम होता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। बढ़ता मतलब कभी कभी यहाँ पे आरोही देगा या अवरोही देगा, तो इन दोनों शब्द में आरोही मतलब बढ़ता क्रम और अवरोही मतलब घटता क्रम। तो यहाँ पूछ रहे हैं बढ़ता क्रम। तो सबसे ऊंची चोटी देखना है सबसे पहले। तो आपको पता है गुरु शिखर चारों में ऑप्शन में दे रखा, मतलब गुरु शिखर सबसे ऊंची है, तो ये तो सबसे लास्ट में आ जाएगी। और देलवाड़ा भी है दोस्तों, ये माउंट आबू में है यानी सिरोही, और ये भी माउंट आबू देलवाड़ा और ये भी माउंट आबू में स्थित है। और खो है वो है जयपुर में, और नाग पहाड़ है वो अजमेर में। आपको पता होगा दोस्तों कि अजमेर में सबसे नीची जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो अजमेर में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों नाग पहाड़ खो हो जाएगा। अपन अब आगे हिंदी के प्रश्न सोल्व करेंगे। हिंदी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं BSTC एग्ज़ाम 2026 के लिए, तो ये अपन सोल्व करेंगे। देखो हिंदी इससे संबंधित है। जो पहला प्रश्न, उसे मुझे गाली देने पर हुई, तो मतलब उसे मुझे गाली देने पर हुई क्या हुआ, इस जो रिक्त स्थान है उसमें उपयुक्त शब्द क्या हुआ? तो गाली देने पर उसको क्या हुई, ग्लानि हुई। अगला प्रश्न है कि कुछ निम्नलिखित शब्द में से आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन से इनमें से आ शब्द का आ का उपसर्ग जो है आ उपसर्ग है उसका प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये क्वेश्चन एक बार आप देखना, थोड़ा इसमें थोड़ा डाउट है। अगला प्रश्न, यहाँ पे कुछ दे रखा है, उसमें से असत्य विकल्प की पहचान करनी है। तो असत्य विकल्प चुनना है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है आमुख केवल आ उपसर्ग निर्मित, अत केवल अप्रत्यय, व्यवधान उपसर्ग तथा संधि प्रक्रिया से निर्मित, व्यंजित मूल शब्द से में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों। तो इसमें जो सही आंसर है वो दोस्तों व्यवधान। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से
शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। तो कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें से शुद्ध कौन से हैं उनको पहचानना है। तो पतंजलि, निस्वार्थ, आधुपंथ, अतिशयोक्ति। तो इसमें जो दोस्तों सही है वो आधुपंथ, ये शुद्ध पहचानना है। तो एक सी हो जाएगा और दूसरा डी हो जाएगा, अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न, किस वर्ग के सभी शब्द बादल के पर्यायवाची नहीं हैं? तो नहीं ढूंढने। कंफ्यूज ये मत हो जाना कि भाई पूछ रहे हैं कि नहीं और आप लगा के आ जाएंगे कि कौन से हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो इसमें दोस्तों ये पयोज, अम्बुद, नीरद, जो पयोज है वो कमल का पर्यायवाची है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन अपने लिए नहीं पूछा है तो सही हो जाएगा। अगला, मान शब्द का अर्थ है सम्मान। इसमें निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ क्या घमंड हो जाएगा? तो घमंड यानी अभिमान, इसका सही आंसर अभिमान। अभी जो उपसर्ग लगेगा तो अर्थ घमंड हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस वर्ग में शब्द का अर्थ नहीं सही नहीं है? तो आपको पता है मेघ यानी बादल होता है, द्रुम यानी पूछ होता है, रुचिर यानी सुंदर होता है, दामिनी यानी बिजली होता है, न कि रात्रि। अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत युग्म का चयन करना है। तो इसका जो मक्खन, नवीनतम, गोरस, दधिसार, माखन, मदिरा, मध्य, मध्य, कादम्बरी, वारुणी, बादल, पिपिहरी, जिमूत, नवध्वज, बलावक, मार्ग, पथ, बाट, राह, गेल। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों असंगत पूछा है तो बादल, इसका क्योंकि पिपिहरी और नवध्वज दोनों बादल के पर्यायवाची नहीं है। पिपिहरी होता है बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र और नए ध्वज यानी नया ध्वज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्यों की पहचान करनी है। तो बेटी पराये घर का धन होता है, मुझे आज कानपुर जाना है, मेरे को यह अच्छा नहीं लगता, मेरा प्राण संकट में है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो मुझे आज कानपुर जाना है। जो अन्य वाक्य हैं वो शुद्ध रूप इसमें क्या पूछ रहा है, एक मिनट। निम्नांकित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखो बाकी वाले हैं वो बेटी पराये घर का धन होती है, न कि होता है। और मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, तो मुझको ये अच्छा नहीं लगता, मतलब ये गलत है, पहला वाला भी गलत है। और मेरा नहीं, मेरे प्राण संकट में होते। तो इसका जो सही पूछा है मुझे आज कानपुर जाना है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विरोध करना अर्थ सूचित करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर आवाज़ उठाना। ठीक है। अगले इसमें कुछ दे रखे, विष उगलना, कड़वी बात कहना, पीछे पड़ना मतलब दृढ़ निश्चय करना या बार बार तंग करना, सिर उठाना यानी कि विद्रोह करना। ये भी आप याद रखिए। ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन है बने हैं उन्हीं में से पूछे जाए, उसके जो अलग चीज़ें हैं जो दे रखी हैं उनको भी याद रखना, क्योंकि उससे भी संबंधित एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाक पर सुपारी तोड़ना किसका भावार्थ क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बहुत परेशान करना। और कठिन कार्य करना यानी कि मुहावरे का अर्थ तो फतेह करना हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रभुता पाही काही मद नाही, जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या है? कि उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 2 नंबर। अगला है, अधोलिखित युग्मों शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म असंगत और त्रुटिपूर्ण है, मतलब कौन सा मेल नहीं खा रहा है और वो गलत है। तो इसको अपने को ढूंढना है।
तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों अम्बुज। इसमें देखो अम्बुज होते हैं वो कमल होता है और अम्बुदी होता है वो सागर होता है। इसने उल्टा मिलान कर रखा है, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है संदीप बहुत अच्छा गाता है। जो इसमें देखो बहुत को रेखांकित कर रखा है, तो उस पद के वाक्य में रेखांकित पद हैं, तो वो क्या हैं? तो ये क्या है? प्रविशेषण है। अगला प्रश्न धरती पर पैर न रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब तो कि अति अभिमान करना, इसका जो अर्थ हो जाएगा अति अभिमान करना। आसमान में उड़ना जो मुहावरा आ जाए तो उसका अर्थ हो जाएगा अधिक गर्व करना। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, मतलब सही नहीं है, सही नहीं की पहचान करनी है। तो आँख का अंधा नाक नैन सुख, नाम बड़ा और गुण कम, ऊँट में मुंह में जीरा अत्यल्प संसाधन, एक सीधे सब सादे सदे, मुख्य कार्य की ओर ध्यान करना, घर का भेदी लंका ढाए, घर के गुणी व्यक्ति का सम्मान न करना। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। घर का भेदी लंका ढाए मतलब कि घर के आपस में फूट से भेद खुल जाता है। अगला प्रश्न तो इसका ऊपर वाले का जो आंसर है दोस्तों 4 नंबर, वो गलत पूछ रहा है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वो पयोद है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए अपन थोड़ा फटाफट क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। निम्न में से विस्मयादिबोधक अवयव का उदाहरण है, तो इसमें जो दोस्तों ताकि वह मानो यदि यानी कि वह है वो विस्मयादिबोधक का अवयव है। और भी जो विस्मयादिबोधक शब्द हैं वो जैसे ओह, अरे, वाह, क्या, ये सब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि नियति और नियति के अर्थ बताने हैं। तो नियति यानी कि निश्चित करना और नियत यानी निश्चित करना और नियति यानी भाग्य हो जाएगा। अगला प्रश्न किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो जो महावट है उसमें आवट प्रत्यय नहीं है, उसमें वट प्रत्यय। अगला प्रश्न किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो ख्याति प्राप्त, जग सुहाता, देश निष्कासन, प्रतिनियुक्ति। तो जो इसका सही आंसर है प्रतिनियुक्ति, इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। अगला प्रश्न अनुवेश का शाब्दिक अर्थ पीछे प्रवेश करना है, इसी क्रम में अनुवेश्य का अर्थ क्या है? तो अनुवेश्य का अर्थ है दोस्तों बगल के घर में रहने वाला, यानी कि उसको पड़ोसी भी कह सकते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो लघुत्तम, गुरुदेश, गुरुपदेश, दोपहरी, तदुपरांत। तो इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो लघुत्तम या लघुत्तम। ये दोस्तों थोड़ा डाउटफुल है, तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ मेरे को लग रहा है डाउट वाला है, उसमें कुछ गड़बड़ दे रखा है। किस कहावत का अभिप्राय गुणहीन व्यक्ति का बहुत ढींग मारना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आगे के ऑप्शन क्या दे रखे, तो आगे वाले ऑप्शन वो आपने सुना होगा कि थोता जना बाजे घना। तो वो जो गुणहीन व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत डींग मारता। इसका आंसर तोता चना बाजे घना, ये वाला सही है। अगला प्रश्न है विरोध करना अर्थ का करने वाला। ये क्वेश्चन अपना हो गया दोस्तों। अगला
हाँ, ये आ गया अपना अगला प्रश्न। उसे मेरी उन्नति से, जो रिक्त स्थान देख रखा है उसमें पूर्ति करनी है, तो उसको क्या है, मेरी उन्नति से ईर्ष्या है। अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण हैं? तो विसर्ग संधि के उदाहरण दोस्तों इनमें से जो है वो है मनोनयन और शिरोधार्य। देखो, मनोनयन मन, मन नयन विसर्ग संधि, शिरोधार्य शिर धार्य विसर्ग। तो विकल्प 2 अहो अरुण रूप, ये होगी व्यंजन संधि हो जाएगी। उन्मोचन में उत प्लस मोचन, तो इसमें भी व्यंजन संधि। और बाकी आगे, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तो इसमें देखो दोस्तों, तीसरा वाला है वो, यह उनकी समझ में नहीं आएगा, यह उनके समझ में नहीं आएगा। शुद्ध रूप ये होगा कि यह उनके समझ में नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना, 3 नंबर इसका सही आंसर है। लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। यह वही लड़का है जो सदैव पढ़ाई में अव्वल आता है। संरचना की दृष्टि से यह वाक्य है। तो संरचना की दृष्टि से दोस्तों ये एक मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए, मतलब इसमें से कौन सा सही है उसको चुनना है। स्वर्ण हार, स्वर्ण से निर्मित हार। पुरुषोत्तम, उत्तम है जो पुरुषों में या पुरुष। सतनजा, 7 प्रकार के अनाजों का समूह। और अत्यावश्यक, आवश्यकता के उपरांत। पूछा गया है समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 4 नंबर सही, क्योंकि अत्यावश्यक, आवश्यकता से अधिक, इसमें अव्ययीभाव समास है। यहाँ प्रथम पद है वो अति उपसर्ग है के कारण है, इसलिए अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न, स्थानीय शब्द किस प्रत्यय से बना है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ईय। स्थानीय क्या है, ईय प्रत्यय से बना हुआ है। तो स्थानीय में स्थान मूल शब्द हो जाएगा और ईय प्रत्यय हो जाएगा। तो आज के 100 क्वेश्चन अपने लगभग 100 क्वेश्चन हो ही गए। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो, यानी कि आपको कंटेंट कैसा लगा, मतलब एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से अच्छा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले जो बचे हुए दिन है उसमें और भी ऐसे मॉडल पेपर आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।